कहो महामंत्री तूफान सिंह, सब कुशल तो है? महाराज, मेरा तो कुशल है, लेकिन आपके सर पर ताज गिरने वाली है महाराज। मतलब? महाराज, आज मैं बयान में ऐसा नजारा देख कर आ रहा हूं जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आखिर बात क्या है? महाराज, मेरे जी में आता है कहूं और एक बार जी में आता है ना कहूं। शायद वो बात सुनने के बाद आपको सदमा न लग जाए। आखिर बात क्या है तूफान सिंह? महाराज, मुझे शर्म आती है वो बात बताने में। अगर नहीं बताना था तो तूने छेड़ा ही क्यों? अगर बात को छेड़ा है तो बता, बात क्या है? अगर महाराज जी आप सुनना चाहते हैं तो गौर फरमाइएगा। तो गजब हुआ भारी, सुनो रचना रची कर तार। गजब हुआ भारी, सुनो रचना रची करता और काज गिरा सर आपके ऐ मेरे। महाराज, आज मैं बयान में आखेट करने गया था, लेकिन आखेट करते करते क्या देखा, आपकी बेटी संध्या उस सेनापति के बेटे पवन से उस चमन में चमन विहार कर रही थी। उसके साथ नागन जैसे लिपटी हुई थी। महाराज, जब मैंने उसको डांटा तो कमीना खंजर लेकर हमारे ऊपर सवार हो गया। मेरा खून करना चाहा। मैं किसी तरह से महाराज अपनी जान बचाकर आपके राज। महामंत्री तूफान सिंह, दानवीर स्वराज, सेनापति वीर सिंह को सीमा सरहद से बुलाया जाए। विशेरा, फोन लगाओ सेनापति विराट को और फौरन बोल दे सीमा सरहद प्रेमनगर छोड़कर इस राजमहल में महाराज ने उसको फौरन बुलाया है। हेलो। हेलो, कौन? हम दरबार से विशैला बोल रहे हैं। आप इसे बोलो, क्या बात है? आप सेनापति सर बोल रहे हैं? यस। सर, आपके लिए एक काम है। कौन सा काम है विशैला? सर, इस समय आपको महाराज फौरन दरबार में बुलाया गया है। ए विशैला जी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि मुझे प्रेमनगर से अचानक राज दरबार बुलाया जा रहा है? सर, ये चीज तो हमें मालूम नहीं। जितना हमको हुक्म मिला है साहब, उतना हम आपको बता रहे हैं कि इसी वक्त आप जितनी जल्दी हो सके सीमा सरहद से दरबार आने का कष्ट करें। ठीक है विशैला जी। और रखो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचता हूँ। जैसे आप जैसे। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? अरे कहो साह कैसे बुलाया गया है। कहो साह कैसे, अरे बुलाया गया है। अरे नहीं फोन पर कुछ बताया गया है।
अर्जेंट दरबार में क्यों बुलाया गया? महामंत्री तूफान से बता, इसे बता कि मैंने दरबार में क्यों बुलाया है। ढेर सिंह, जानना चाहते हो कि तुम्हें राज दरबार में क्यों बुलाया गया? तुम्हें राज दरबार में इसलिए बुलाया गया कि तेरा बेटा पवन महाराज के जज्बात से खेलना चाहता है। मंत्री जी, मेरा बेटा पवन महाराज के जज्बात से खेल। हाँ, आज बियावान में मैं क्या देखता हूं कि आपका बेटा पवन संध्या को अपने प्यार जाल में फंसाकर बियावान में उसके साथ रंगरलिया मना रहा था। ऐसा मत कहिए। अगर मेरा बेटा कसूरवार है, महाराज के जज्बातों से खेला है, तो मैं अपने फर्ज को निभाते हुए उस कमीने को शरे दरबार में लाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और महाराज चाहे उसको जो भी। सेनापति सिंह, जाओ, जा करके उस नालायक के हाथों में हथकड़ी को डालकर दरबार में पेश करो। महामंत्री तूफान सिंह, दानवीर सम्राट, इसके वापस आने का इंतजार किया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। विशैला, चाल अच्छे से काम कर रही रे। क्यों नहीं? घबराओ नहीं पवन, संध्या का मैं बहुत पुराना आशिक हूँ। क्यों नहीं बाबू? लेकिन तूने जबरन उसे अपने प्यार जाल में फंसा लिया है। घबराओ नहीं, ऐसा मजा चखाऊंगा कि प्रेम नगर वाले तेरी सूरत देखने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों नहीं? आओ, उस कमीने के आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं बाबू? ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। हम लोग काफी दूर निकल आए। क्यों नहीं? इसलिए जानते हो, अब हमें कोई खोज नहीं पाएगा। ए पवन, बोल सकता? जानते हो क्या बात है? अरे 7 जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार, 7 जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाली साथ निभाना, साथ निभाना दिलदा, 7 जन्म में तुझे करता। एक संध्या, दुष्ट, अरे पवन, अरे क्यों रे पाजी पवन, तूने क्या कर दिया? क्या रे पाजी पवन, अरे तूने क्या कर दिया? अरे नाम पुरखों का मिट्टी में मिला ही दिया। पवन, मैं तुम्हें कॉलेज जाते वक्त समझा कर भेजा था, लेकिन कमीने तू यहां क्या?
अरे मैं नहीं जानता था तू ऐसा निकम्मा निकलेगा। मैं तो सोचता था तू पढ़ लिख कर कोई बड़े ओहदे पर जाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन कमीने तूने भरे दरबार इतने दिन की जो मेरी ईमानदारी थी सब मिट्टी में मिला दिया कमीने। क्या बताऊं, एक तरफ तो मेरा बेटा है और दूसरे तरफ मेरा फर्ज। नहीं पिताजी, पिताजी, और हो गई जो खता माफ कर, हो गई जो खता माफ कर दीजिए, और संध्या सेना पिताजी। कि जी न पाऊं बिलिस के चाहे जो सितम, पाऊं पुलिस के और चाहे जो हो सितम, और चाहे सूली चढ़ूं या सनम। है पवन, मैं तो बड़े असमंजस में हूं। उधर मेरा फर्ज और इधर मेरा बेटा, करूं तो क्या करूं? नहीं पिताजी, मैं संदेह के बगैर नहीं जी सकता पिताजी, नहीं जी सकता। अरे बेटी संध्या, ये क्या कर रही हो बेटी? कहां हम झोपड़े में रहने वाले और कहां तुम महलों की राजकुमारी? तुम सोच नहीं रहे हो बेटी, ये बहुत गलत कर रहे हो। चाचा जी, भूल जाओ और किसी दूसरे लड़के को ढूंढो। क्यों मेरा खाना पानी हराम करना चाहती हो? चाचा जी, बात झोपड़े या महल की नहीं है, बात दिल की है। और लोगों ने कहा है सच्चा प्यार गंगा जल से भी पवित्र होता है, और मैंने पवन से वही प्यार किया है, और मैंने पवन से वादा किया है कि मरते दम तक मैं पवन का साथ नहीं छोड़ूंगी। चाचा जी, आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपने प्यार का साथ दूंगी। ना आपका फर्ज पीछे हटे और न मेरा प्यार। देखते हैं जीत किसकी होती है। ठीक है बेटी संध्या, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही है और महाराज से जो वादा करके आया हूं उसे पूर्ण करूंगा। ऐ सिपाही, लगा तो हथकड़ी हाथों में और ले चलो घसीटते हुए महाराज के पास। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बेटा, ये मंत्री धीर सिंह सेनापति अपने फर्ज से दगा नहीं करेगा, उसका अंजाम चाहे जो हो। नहीं पिताजी,
ये आपने क्या कर दिया? आज अपने ही हाथ से अपने बेटे पवन को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़वा देंगे पिताजी। संध्या, संध्या प्यारी, मुझे बचा लो प्यारी, मुझे बचा लो। पवन, इस संध्या के जान में जब तक जान है, इस संध्या तुम्हें अपने जीते जी कुछ नहीं होने देगी। चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, मगर मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ए संध्या, जानती हो, अरे ये पवन तुझे कभी नहीं भूल पाएगा। पवन, तुम मेरी संध्या। जिंदगी हो और अपनी जिंदगी को कोई ऐसे नहीं ठुकरा देता। नहीं संध्या। हाँ पवन, संध्या, और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। महाराज, अभी तक सेना पर धीर सिंह नजर नहीं आया। आता होगा, अवश्य आएगा। महाराज, घबराइए नहीं, वो कमीना किसी भी रास्ते से भाग कर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने चारों नाकेबंदी करा दिया है। आता ही होगा वो। और सेनापति धीर सिंह, जी महाराज। पवन कहाँ है? महाराज, पवन को सिपाही लेकर आ रहे हैं। उसे पेश किया जाए। द्वारपाल, इस नालायक की हथकड़ी को खोल दो। क्यों रे पवन, बता हरामखोर, तूने क्या किया? राजन, मैंने कुछ नहीं किया राजन, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है राजन। अपनी औकात देखा है? औकात देखा है अपनी? पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है। क्यों रे पाजी पवन, तूने क्या कर दिया? बाजी पवन, तूने क्या कर दिया? दाग कुल में है। आज दूंगा तुझे, आज दरबार में
फांसी दूंगा तुझे आज दरबार में नाग है क्यों रे राजन, और चाहे जितनी सजा मुझको चाहे जितनी सजा मुझको और दी जनपति और दिल से संध्या को मैं भो सर उड़ा दो विलासक और नहीं इसका गम कि सर उड़ा दो विलासक और नहीं इसका गम कदम उल्फती से पीछे महामंत्री तूफान से चमड़ी खींच ले साले की। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं सरकार। क्या रे पवन, भूल जा संध्या को, मैं तेरी सारी खत्म। तूफान देख महाराज, ये आपकी बेटी इस संध्या आपके सामने देखो कैसे इस कमीने से लिपटी हुई है। हेलो 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 स्टाफ, ये आगे भैया कालीचरण गौतम बरियारगंज निवासी, ये हमारे मेला कमेटी के लिए 50 रुपए का चंदा आ रहा भैया, पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों रे महाराज, क्या रे पवन, तो क्यों रे किन्नर, क्यों रे तो क्यों रे किन्नर, ये कैसा गजब उठा। किन्नर ये कैसा गजब उठा दिया, नाक महाराज जितने चर से चार कमीने, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि महाराज के जज्बात से खेलना चाहा। क्या रे संध्या, बोल जा इस कमीने को, वरना तुम दोनों को मौत से पत्थर सजा दूंगा। चाचा जी, ये तो नहीं हो सकता। ए चाचा जी, क्यों रे, बहुत यार आना लगता है कारे, बहुत यार। महाराज,
ये कमीने आपके नजरों के सामने देख के कैसे अश्लील हरकतें। द्वारपाल दोनों को अलग कर दे। क्यों रे नादान लड़की, तेरा दिमाग खराब है? पिताजी, मुझे और पवन को अलग मत कीजिए पिताजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ पिताजी। निकल यहाँ से, चल निकल। पिताजी मैं जा रही हूँ, मगर पवन के साथ कुछ मत कीजिएगा पिताजी। उसी के साथ साथ तुझे भी फांसी दे दूंगा। हट जा। महामंत्री तूफान सिंह, दानवीर सम्राट, जल्लाद को बुलाया जाए। बिसैला, जब फौरन जल्लाद को बुला के ला। जल्लाद, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? ऐश हरामखोर ने राजकुमारी संध्या के साथ गलत व्यवहार किया है, इसलिए ले जाओ इसे, ले जाकर के जंगल में मार देना और इसकी दोनों आंखें निकालकर लाकर दरबार में पेश करो। महाराज, आपके हुक्म का पालन होगा। जाओ रे बच्चा। जल्लाद, ये तुम क्या कर रहे हो? साल मेरे साथ जंगल में, वहीं पे तुझे खत्म कर दूंगा और तेरी दोनों आंखें निकाल कर दरबार में महाराज पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पिताजी, मुझे बचा लो। मैं समझ गया पिताजी, मुझे और मुझसे नफरत करते हो। ठीक है पिताजी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो आज आपकी नजरों के सामने से ये आपके बेटे पवन की लाश आएगी पिताजी, संध्या